गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गोदा जी बोली, हे श्याम सुंदर, शास्त्रों में लोग आपका श्रवण मात्र कर लेते हैं। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, केवल आपका शास्त्रों में लोग आपका श्रवण मात्र कर लेते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है, बस इस प्रकार श्रवण कर लेना ही नित्य का धर्म रहा है अब तक। परंतु अब तो आपने गोचारण करने वाले गोजीवी गोपों के कुल में स्वयं आकर अवतार लिया है। वे गोप अपनी आश्रित गायों की उदर पूर्ति बिना कराए स्वयं भोजन नहीं करते। अतः आपको हमारी सेवा स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इस प्रार्थना करके ही अपने व्रत के अनुष्ठान के कार्य को समाप्त करना चाहती हैं। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जब आप अपना लोग छोड़कर ब्रज के अंदर एक ग्वाला बन करके गैया चराने को तैयार हो गए, आप हमारी अंतरंग वृत्ति हैं, उचित सेवा को बिना स्वीकार किए चले ना जाएं। गायों की तो हम रक्षा ना भी करें तो दूसरे रक्षा करने वाले मिल सकते हैं, परंतु हमको आपके सिवा कोई रक्षक दिखता नहीं। ध्यान दीजिएगा, यही शरणागति है। गोदा जी बार बार कह रही हैं कि आप ही हमारे केवल रक्षक हैं, और आप और हम लोग संसार में संसार के रिश्तों को अपना रक्षक मान लेते हैं। हमारा ज्ञान देखो तो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध अथवा विहित सभी विषय भोगों को त्याग कर, एक एक शब्द पर ध्यान दो, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध अथवा विहित सभी विषय भोगों को त्याग कर हम केवल आपके ही रूप, आपके ही रस, आपकी ही गंध और आपका ही स्पर्श और आपके ही शब्द को अपना प्राण धारक मानती हैं। क्या मतलब? मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां आपसे प्रेरित होकर आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, यानी मेरी आंखों में जित देखूं तित श्याममयी है, भगवान बस जाए। मेरे कानों के अंदर 24 घंटे तुम्हारा ही कीर्तन, तुम्हारा ही नाम, तुम्हारा ही रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारी लीला ही गूंजती रहे। मेरा भोजन जब मैं मुख में डालूं तो मुझे ये आभास रहे कि मेरे प्रीतम मेरे लिए भोजन भी बने हैं, जिसे वेद में कहा गया अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति। ये पंच महाभूत भी भगवान ही बने हुए हैं। कहते हैं जैसे षट कोप सूरी श्री कृष्ण को ही अन्न, जल, वस्त्र, तांबूल आदि सब कुछ मानते थे। देखिएगा,
एक सट को सुरी नाम के परिकर हुए, वो भगवान को ही अन्न जल वस्त्र तांबूल 24 घंटे भगवान में ही ध्यान रहता था। वैसे ही आप हमें जाने, हमारे स्वरूप के अनुरूप हमको सेवा ने देकर आपका चला जाना क्या उचित होगा। आप रामावतार में विरह क्लेश भोग चुके हैं। आपने रामावतार में देख लिया ना कि पत्नी का हरण होने के बाद कैसा क्लेश भोगना पड़ता है। अब आपको विरह क्लेश से बचना चाहिए। ये गोपियां आपकी सदा की शरणागति में आ चुकी हैं। आप और हम लोगों को कुछ नहीं करना। मैं कहता हूं आपको नाम लेने की भी जरूरत नहीं। अरे उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भये संत समाना। सोचो, वो भगवान को नाम ना ले सके, केवल भाव से भगवान को पा चुके। तो गोप कन्याओं की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, व्रत के अनुष्ठान का अंग रूप जो कुछ तुम चाहती हो और जिसे परिकर नाम से मांगती हो, वे सारे हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। तुम दिल खोल कर मांग लो। याद रखिएगा, मजा जब है कि वो देने को आमदा हो और हम लेने में संकोच करें। अभी तो ये हाल है, हम मांगने में संकोच नहीं करते, भगवान देने में संकोच करते हैं। और भगवान कहते हैं गोपियों के पीछे, आपने सुना ना, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के पीछे पीछे दौड़ने वाले भगवान। इसलिए मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूं बार बार। भगवान कहते हैं मैं तुमको सब कुछ देने को तैयार हूं। गोदा जी ने निवेदन किया, आप भावना भाव ज्ञान शून्य जन्म वाले हैं। यानी हमारा क्या मतलब, क्या वह आपने नहीं समझा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम ही मुझे समझा दो। ध्यान दीजिएगा, गोदा जी कहती हैं जहां काल की भी कोई गणना नहीं, जहां भूत भविष्य वर्तमान का लेखा जोखा जहां सर्वदा समाप्त रहता है, न कालस्त्र वे प्रभु। क्या मतलब, श्री लक्ष्मण जी की तरह अनंत काल तक हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। हमें पल दो पल के लिए नहीं, हमारे आपका कैंकर्य, आपकी सेवा, आपका संग परमानेंट चाहिए। इसे ही हमारे सीतारामाचार्य जी अपने छंद में बहुत गूढ़ शब्दों में प्रकट करते हैं कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आपका 24 घंटे भगवान का चिंतन, भगवान का संग होने लगे। लोग कहें किसका संग कर रहे हो, आप कहो वो एक ही तो है, वो एक ही जादूगर, वो एक ही छलिया, वो सदा हमें छलता रहता है और हमें छलनवाने में ही मजा आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम ही मुझे समझा दो। तो गोदा जी कहती हैं जहां काल की भी कोई गणना ना हो, जहां भूत की वर्तमान की भविष्य की बातें ना हो, उनके लेखा जोखा की बात ना हो, जैसे लक्ष्मण जी ने अनंत काल तक आपकी सेवा मांगी है। आप तो जो सुनते हैं वही मान लेते हैं, पर हम तो सामग्री लेने आई हैं। जहां जहां आप अवतार लेते हैं वहां देवी आपके साथ अवतार लेती हैं। जब आप देव बनते हैं तब वो देवी हो जाती हैं।
जब आप मनुष्य रूप धारण करते हैं वो स्त्री रूप में प्रकट हो जाती हैं। श्री देवी की तरह ही हम आपकी सर्वदा के लिए सहधर्मिणी बनना चाहती हैं। देखिएगा, गोपियां क्या चाहती हैं? सहधर्मिणी बनना चाहती हैं। आप भी सोचेंगे कि हमने तो कभी ये चीजें मांगी नहीं भगवान से, हम तो भगवान से सदा संसार का सुखी मांगते रहे। और कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमारे स्वामी, हम तो आपकी दासी हैं। इस संबंध की सर्वदा सिद्धि के हम अपेक्षा रखती हैं। हम आपके शरीर हों और आप हमारे शरीरी आत्मा हों, यानी हमारी आत्मा आपके परमात्मा का शरीर बने। हम केवल एक ही प्रकार का संबंध आपसे नहीं चाहती। देखिएगा, बहुत राज की बात गोदा जी के माध्यम से जो मैंने अभी निवेदन किया था, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लक्ष्मी जी भी यही कह रही हैं, हमारा सब प्रकार का संबंध केवल आपसे ही हो। ये हमारी उत्कृष्ट अभिलाषा है। जिस प्रकार आप पांडवों के आश्रय, बल रक्षक और स्वामी बने थे, उसी प्रकार माता, पिता, भ्राता, निवास स्थान, सूर्योदय सब हमारे आप ही हों। और देखिएगा, अगर हमारी आंख की दृष्टि आत्मज्ञान की दृष्टि बन जाए तो सबके घर में माता भी भगवान हैं, पिता भी भगवान हैं और पत्नी भी भगवान है, पति भी भगवान है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान कहते हैं, मैं तो पूरा परिवार बन के तुम्हारे पास आया, तुमने मुझ में और उनमें अंतर क्यों किया? देखिएगा, मैं किसी के परिवार के किसी मेंबर का अपमान नहीं, वो साक्षात्कार परमात्मा का स्वरूप है, उनमें भगवान विराजमान है। मैं कैसे कह दूं त्वमेव सर्वम मम देव देवा? तो कहते हैं, जीवात्मा के साथ आपका नवविध संबंध, नवविध संबंध पिता का, रक्षक का, शेषी का, भर्ता का, ज्ञेय का, स्वामी का, आधार का, आत्मा और भोक्ता माना गया। हम भी आपके साथ ऐसा ही सर्वविध संबंध चाहती हैं। इसलिए कहा गया कि नाता एक राम जी से, हमारे सारे नाते आपके साथ हैं। और गोपियों ने आप और हम सबको सरलता से समझाने के लिए कि जित देखूं तित श्याम मई है। आपके परिवार वाले आपको क्या समझते हैं, ये उनका भाव है। आपका भाव यही होना चाहिए कि जिस रूप में मेरे सामने कोई जीव है वो भगवान का ही स्वरूप है। देखिए, संत महात्मा हम लोगों में भी आत्मा का दर्शन करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, कोई शरीर को सत्संग नहीं सुनाया जाता, ये आत्मा का भोजन है सत्संग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके सिवा और भी कुछ इच्छा है आपकी? ध्यान दीजिएगा। तो गोदा जी कहती हैं, श्री लक्ष्मण जी की तरह हम सदा आपके पास रहकर आपकी सेवा करें। ये नहीं कि भरत जी की तरह हमारा अधिक वियोग हो। हम वियोग नहीं चाहती। हमारी सेवा भी आपके ही मुखोल्लास के लिए हो। हम आप दोनों ही सुखी हों, ये हम नहीं चाहती। आप केवल अपने ही स्वार्थ के लिए हमको स्वीकार करें, आपकी ही जिसमें प्रसन्नता हो। हम बस आपका कैंकर्य करना चाहती हैं, आपके सुख में सुखी होना चाहती हैं। हम अपना अलग से सुख नहीं चाहती। ऐसा कैंकर्य आप हमसे कराएं और कैंकर्य द्वारा आप ही सुखी हों और हम आपके सुख का भोग करके सुखी हों। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी भक्ति है। परमात्मा को, स्वामी को सुख देकर सुखी होना। हम सेवा करने वाली हैं,
गोपियों के माध्यम से भावनात्मक यही शिक्षा ली जाती है। ये अहंकार भी हमको ना हो, क्योंकि अहंकार गर्व कैंकर्य पुरुषार्थ नहीं होता। हम और हमारा तथा तुम्हारा और इनका, ये दोनों वृत्तियां दूषित हैं। इन वृत्तियों को निवृत्त कर दें। अपने लिए यदि हमारी कोई कामना हो तो भी आप हमें निवृत्त कर दें। हमारे अंदर कोई कामना ना हो, एक कामना कि आपको सुख कैसे पहुंचे। हम केवल आपकी सेवा चाहती हैं और आपके सुख में सुख चाहती हैं। श्री कृष्ण से इतना निवेदन करने के पश्चात गोदा जी सखियों को इसका ये अभिप्राय समझाती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। देखिएगा, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। यदि किसी इंसान ने सारी उम्र प्रभु का नाम ना लिया हो, मैं सेवक बन के आप भक्तों की सेवा कर रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक ही रास्ता। किसी इंसान ने सारी उम्र प्रभु का नाम ना लिया हो और वो अपनी आखिरी सांस, आखिरी पल में भी प्रभु को याद करके, हृदय से पुकार के एक बार नाम ले ले, तो भी प्रभु इतने दयालु हैं, उस इंसान के पूर्व में किए गए सभी दुष्कर्मों को माफ करके उस इंसान के लिए अपने धाम के द्वार खोल देते हैं। किंतु इंसान का आखिरी सांस, आखिरी पल कौन सा है, ये जानने का इंसान के पास कोई भी तरीका नहीं। और यदि इंसान अपने हाथ से प्रभु की दयालुता को पाने का ये मौका भी गंवा देता है, तो उसके लिए प्रभु के भगवत धाम की जगह नरक के द्वार खुल जाया करते हैं। ये मौका भी हाथ से ना निकल जाए और बाद में मन में ये संताप ना रह जाए कि प्रभु तो अपने धाम के द्वार खोलने को तैयार थे। भगवान ने तो कहा अंतमति सो गति, परंतु मैं सांसारिक प्रपंचों में फंसकर प्रभु को याद करना ही भूल गया। क्योंकि जब सारा जीवन सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहने वाले इंसान का आखिरी पल आएगा, वो तब भी सांसारिक विचारों में ही उलझा रहेगा और अपने हाथ में आई इस अंतिम अवसर को भी ऐसे ही गवा देगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, ये स्वर्णिम अवसर हाथ से ना जाने पाए, इसका एक ही उपाय, इंसान अपने हर पल को, अपनी आखिरी पल और सांस समझते हुए, ध्यान दीजिएगा, हर सांस को आखिरी सांस महसूस कीजिए। आपने सांसारिक प्रेम के साथ साथ प्रभु प्रेम में भी ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आपके आखिरी समय के अवसर से चूक ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमारे गुरुदेव की दो लाइनें आपके साथ अनेक बार हम सुमिरन कराने का प्रयत्न करते हैं। क्या चीज, वो गाने से पहले ध्यान से सुनिएगा। एक अत्यंत विचारणीय बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। जीव कितनी भी साधना क्यों ना करे, कुसंग एवं नामा अपराध उसको एक क्षण में नष्ट कर देता है। जैसे एक मछली सारे जल को, गंगा जल को अपवित्र कर देती है गिरते के साथ ही। अतः इन दोनों खतरों से सदा सावधान रहो, ना कुसंग करो ना नामा अपराध करो। केवल एक बात मुख्य ध्यान में रखना है, वो ये हरि हरिजन, हरि और हरिजन संबंधी अनुकूलता ही सत्संग है। अर्थात जिस प्रकार से भी
राधा कृष्ण में निष्काम भाव युक्त मन बुद्धि का अटैचमेंट हो, वही हमें करना चाहिए। शेष सब, बाकी सब कुसंग है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, और आप सब लोग बहुत बार गाते हो, आज फिर गाइएगा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। और सभी भक्तों से निवेदन, कल गोदा जी का पानी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ होगा। सभी से निवेदन, जो भी चाहे वो भजन सुनाने के लिए तत्पर रहिएगा। कल सबको मौका दिया जाएगा, अपने अपने हृदय के भाव से भगवान को भजन जरूर सुनाना भैया। बोलिए प्रभु क्या